हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि मेरे भाई यूपी बोर्ड 2025 बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए हमें कौन सा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, हमें एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए क्या करना चाहिए, हम कैसे तैयारी करना चाहते हैं, किस तरह तैयारी करना चाहिए, क्या जब बोर्ड एग्ज़ाम आ जाए पास में नज़दीक में तब तैयारी करना चाहिए या हमें पहले से तैयारी करना चाहिए। ठीक है, आज हम बताएंगे मेरे भाई हमें अगर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाना है तो हमें पढ़ना क्या चाहिए, सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले। तो वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप लास्ट तक देखेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यार रियल कहानी क्या होती है अगर हम अच्छा नंबर लाने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है, सबसे पहले हम आपको लेकर आए हैं इसमें मेरे भाई, यहाँ पर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेरे भाई एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ सारा चीज़। एक हमारा लैंगिक जनन के लाभ है और हमारा नीचे क्या है, लैंगिक जनन के हानियाँ हैं। तो इसको छोड़िए, इस पर हमारी बात को समझिए आप दोस्त। देखिए, अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मेरे भाई जब भी बोर्ड एग्जाम होता है तो बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है जो कि हम पढ़ने के बाद उसको काफ़ी दिनों तक याद रख सकें। जैसे हमारा बहुत से क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो हमारे शरीर के बारे में नॉलेज होता है, तो वो उस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ताकि हमें उस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद, हमारे पढ़ाई करने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद, उसके बावजूद भी हमें उसका नतीजा क्या होता है ना। बहुत से क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो हमारे शरीर से रिलेटेड होता है। इस समय मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई, उसका बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो हमें आगे काम देता है। ठीक है, नॉलेजदार होता है। तो उसी तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो मैं कहता हूँ मेरे भाई, जब भी अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, तैयारी अच्छी करना चाहते हो, तो मैं यही आपको सजेस्ट करना चाहूँगा मेरे दोस्त, आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करना है। आपको इम्पोर्टेंट परिभाषा को पढ़ना है, याद करना है। आपको इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल आता है उसको आपको हल करना है। इम्पोर्टेंट फार्मूला सूत्र को आपको याद करना है, रटना है। ठीक है, मैं यही कहूँगा मेरे दोस्त, अगर आपसे जब एग्ज़ाम आपका पास आ जाता है, ठीक है, तो आपसे कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर अगर आपसे पूछ लेता कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, आप बोर्ड एग्जाम तो मान लीजिए 15 दिन 20 दिन बचा है। ठीक है, अगर आपसे कोई मिल गया, आपका स्टूडेंट मिल गया, आपका कोई फ्रेंड मिल गया, आपका टेस्ट ले लिया कि तुम बताओ यार कितना पढ़ाई की हो, अगर आपसे कोई पूछ लिया मेन टॉपिक से कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे। तो मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, आपको पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे, एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद सारा चीज़ भूल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों पढ़िए? क्योंकि आपको मेरे भाई बोर्ड एग्जाम देने के लिए, तैयारी करने के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ना होगा। यही टॉपर करते हैं मेरे दोस्त, जो कि अच्छा खासा नंबर लेकर आते हैं। ठीक है, बात को समझना। अब आप कहेंगे मेरे भाई कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें मिलेगा कहाँ? मेरे दोस्त, मैं लेकर आऊँगा, आपका भाई जिंदाबाद है, कोई दिक्कत मत, कोई टेंशन मत लीजिए मेरे भाई। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, हर एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। सिर्फ इम्पोर्टेंट, हमारे इस चैनल पर सरस्वती स्टूडेंट क्लासेस में आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, जो परीक्षा में हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, जिसका मतलब 100% 90% गारंटी रहता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, वही हम इस चैनल पे बताते हैं मेरे भाई। आपको हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट का जो टॉपिक होता है, टॉपिक में कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं लेकर आता हूँ, वो मैं बताता हूँ मेरे भाई। तो आप क्या करिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद आप हमारी वीडियो को पर डे देखिए। ठीक है, पर डे देखेंगे मेरे भाई। और मैं सबसे पहले आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्त, अपना एक फेयर कॉपी बना लीजिए। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का फेयर कॉपी बनाइए अलग से। मान लीजिए अगर आपका विषय लिखाया जाता है, स्कूल में बहुत से होता है विषय लिखाया जाता है, ठीक है, उसके अलावा 5 कॉपी आप और ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, 50-50 रुपये की। अगर आप 50 रुपये की नहीं ले पा रहे हैं, आप 30-30 रुपये की ले लीजिए। ठीक है, 30 रुपये की मेरे भाई 5 कॉपी ले लीजिए। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 3 कॉपी उसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो जाएगा और 2 कॉपी हमारा इंग्लिश, हिंदी हो जाएगा। राइट, उसके बाद क्या करना है आपको, जो भी क्वेश्चन मैं बताऊँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का, चाहे वो बायोलॉजी का हो, उसको आपको लिखना है और भोर में उठकर याद करना है। ठीक है, बस आप यही करते चले जाइए मेरे भाई। आपका परीक्षा 9 महीना है। ठीक है, आप अगर यही करेंगे तो आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो बात को आपको समझ गए होंगे पूरी तरह से। तो मैं इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, आपको मैं दिलवा कर नंबर रहूँगा, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन लाऊँगा जिसका आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन लाता हूँ मेरे भाई जो परीक्षा में आने का 100% संभावना होता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर बताते हैं आपको
यहाँ पर हम बताएंगे आपको लैंगिक जनन के लाभ और लैंगिक जनन की हानियाँ। अब इसमें क्या होता है दोस्त कि अगर आपको यूपी बोर्ड में बायोलॉजी में अगर पूछ लिया कि लैंगिक जनन के लाभ, लैंगिक जनन के 2 लाभ लिखिए, आता है 4 नंबर का। अगर आप 1 लाभ लिखेंगे आपको 2 नंबर मिलेगा, आप 2 लाभ लिखेंगे आपको 4 नंबर मिलेगा, राइट मेरे भाई। अगर आपको पूछ लिया, आपसे पूछ लिया कि लैंगिक जनन की हानियाँ लिखिए, या आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लैंगिक जनन के या तो हानियाँ लिखिए या तो लाभ लिखिए, या आपसे पूछ लिया जाए कि लैंगिक जनन के 2 हानियाँ लिखिए, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि लैंगिक जनन के 2 लाभ लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे? जब आप याद रखोगे इस चीज़ को जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, तब आप लिख पाओगे दोस्त, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई, मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आप परीक्षा में पूछा जाता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि लैंगिक जनन के लाभ क्या होते हैं। पहली चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि विभिन्नताएँ, ठीक है, ये हमारा क्या है, हेडिंग है, विभिन्नताएँ। पहला हमारा हेडिंग ये डाल लीजिए कि लैंगिक जनन के लाभ। ये चैप्टर 2 का है दोस्त, ठीक है, ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है, ठीक, नंबर 2। तो हमारा क्या है, लैंगिक जनन के लाभ। अब यहाँ पर हमारा विभिन्नताएं है। पहला हमारा लैंगिक जनन क्या क्या है, यहाँ पर देख सकते नंबर 1 डाल दे रहे हैं, समझ जाना, ठीक है। विभिन्नताएं, लैंगिक जनन में 2 विभिन्न जीवों से उत्पन्न युग्मकों का संलयन होता है, ठीक है, अतः इसके फलस्वरूप विभिन्नताएं उत्पन्न होता है। ये हमारा पहला लाभ हो गया। यहाँ पर आप 2 लाइन का इसको आप बड़े आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। लैंगिक जनन में 2 विभिन्नताएं जीवों से उत्पन्न युग्मकों का संलयन होता है, ठीक। अब यहाँ से अतः इसके फलस्वरूप विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, इसके जो फलस्वरूप होता है विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, राइट। अब दूसरा हमारा क्या लाभ है, यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा नंबर हमारा लाभ यहाँ पर है, देखिए अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, ठीक है, लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियाँ बदलती है, संततियाँ मतलब हमारी संतान को बदलती है, ठीक है, बदलती है वातावरणीय दशाओं के प्रति अपेक्षाकृत उच्च अनुकूलन क्षमता रखती है। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा लाभ हो गया, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे मेरे भाई 3 लाभ बताया हूँ, ठीक है। तीसरा हमारा लाभ क्या है, पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण क्या होता है कि लैंगिक जनन में अगुणित एवं द्विगुणित पीढ़ी में एकांतरण होता है, ठीक है, ये तीसरा लाभ हो गया, एकांतरण होता रहता है, ठीक है। यहाँ तक है कि हमारा पीढ़ी एकांतरण क्या है कि लैंगिक जनन में अगुणित एवं द्विगुणित पीढ़ी में एकांतरण होता रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया मेरे भाई, ये क्या था हमारा कि लैंगिक जनन का लाभ। मैं आपको इसमें मेरे दोस्त 3 लाभ बता दिया। पहला लाभ हमारा क्या, विभिन्नताएं, दूसरा क्या है अनुकूलन, तीसरा क्या है पीढ़ी एकांतरण। समझ में आ गया होगा, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ इसका हानियाँ क्या होता है। मैं आपको 3 इसमें बता दिया हूँ। अगर आपसे एग्जाम में 2 से ज़्यादा नहीं पूछता दोस्त, ठीक है, आपसे 2 ही पूछेगा, राइट। अगर आपसे 3 भी पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पर 3 बता दिया हूँ। आप इसको लिख लीजिए कॉपी में और अपना फेर बना लीजिए। मैं मेरे भाई मैं कहता हूँ जितनी बार कह रहा हूँ फेर बना लीजिए, उतनी बार समझ जाइए मेरे दोस्त, ठीक है। आप फेर बना लीजिए और लिखना चालू कर दीजिए और याद करना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो 3 में बता दिया मेरे दोस्त, आपसे 2 पूछ सकता है, राइट। अब मैं इसका बताता हूँ लैंगिक जनन से हानियाँ क्या होती है मेरे दोस्त। इसमें थोड़ा राइटिंग जाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा अपना समझने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी आपको मैं बता दूँ क्लास मायने नहीं रखता, मायने क्वेश्चन और मेरे भाई सब्जेक्ट रखता है, ठीक है। आपका क्लास चाहे जैसा हो। मैं कहता हूँ हमारे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं क्या इस पर नहीं पढ़ा सकता? आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरे दोस्त, क्लास मायने नहीं रखता, आप क्लास खींचना है, ठीक है, आप लोग समझना बस, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्त हमारा क्या है कि लैंगिक जनन से हानियाँ क्या होता है कि यह एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें अधिक समय की क्या होता है, आवश्यकता होता है। यह एक धीमी प्रक्रिया जिसमें अधिक समय की आवश्यकता होता है, राइट। और दूसरा हमारा क्या है, हानियाँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें प्रायः 2 जीवों का होना अति आवश्यक है। इसमें हमारे भाई 2 जीवों का होना अति आवश्यक है, किसमें, हमारे हानियाँ में, ठीक है। तीसरा क्या है, प्रत्येक परिस्थिति में निषेचन का होना आवश्यक नहीं है, यह एक अवसर कारक है। प्रत्येक परिस्थिति में निषेचन का होना आवश्यक नहीं है, यह एक अवसर का कारक है, राइट। तो मेरे दोस्त आपको समझ में आया होगा कि हानियाँ, लैंगिक जनन के हानियाँ और लैंगिक जनन के लाभ। पहले मैं आपको बताया हूँ लाभ, दूसरा क्या हमारा यहाँ पर हानियाँ। तो आपको मैं बता दिया कि 3 आपको लाभ लिखना है, तो यहाँ पर ये हानियाँ है, ये आपका 3 हानियाँ है। और ये हमारा क्या है, पहला लाभ क्या है, विभिन्नताएं, दूसरा क्या है अनुकूलन, तीसरा क्या है पीढ़ी एकांतरण।
तो अगर आप तीनों लाभ और तीनों हानि अगर आप याद कर लिए तो आपसे अगर परीक्षा में पूछ भी लेगा कि 3 लाभ में से, ठीक है, 3 लाभ मैं आपको बता दिया, अगर आपसे पूछ ले कि परीक्षा में कि लैंगिक जनन के 2 लाभ बताए या लैंगिक जनन के 2 लाभ लिखिए, परीक्षा मतलब प्रश्न जो पूछता है वो किसी भी तरह बढ़ा चढ़ाकर मतलब पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग अगर लिख देंगे तो इसमें मेरे भाई आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर 1 पूछ लिया 2 नंबर, अगर 2 पूछ लिया 4 नंबर, ठीक है। तो कोई दिक्कत कोई टेंशन बिल्कुल मत लीजिए मेरे भाई, आपका भाई जिंदाबाद, आपको भाई नंबर दिलवा के रहेगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप पढ़ते जाइए और मेहनत कर पढ़ते जाइए मेरे भाई। मैं आपको यही बता रहा हूँ बार बार कि अपना एक फेयर कॉपी बना लीजिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फेयर कॉपी बना लगे दोस्त, है ना, क्या करोगे आप उसको याद करोगे, जो भी लिखोगे याद करोगे, और याद करने के बाद जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, पास में आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसी को हम 10 से 20 बार रट देंगे ना, तो सारा जो क्वेश्चन हमें याद करना रखना होगा, सारा माइंड एक बार ना रनिंग कर देगा। रनिंग करने के बाद हमारा जो कितना भी क्वेश्चन होगा ना, सारा क्वेश्चन हमारा प्रोसेस होकर सही से चलने लगेगा। समझ गए ना आप। तो मेरे दोस्त कोई दिक्कत कोई टेंशन मत लीजिए, अभी आपका एग्ज़ाम काफ़ी दूर है, तो मैं ही आपसे सजेस्ट करना चाहता हूँ दोस्त, बिल्कुल फेयर कॉपी लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करिए और अपना मेहनत करना चालू कर दीजिए, ठीक। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और मैं ही कहूँगा लास्ट, मेरे भाई अगर चैनल पर जुड़ जाएंगे तो आपको मैं अच्छा नंबर दिलवा के रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।